अस्सलाम गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और फिट फाट होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो यार बड़ा मजा आने वाला आज की वीडियो लेके तो फिर से मजा किस्म की आपके सामने हाजिर हो जाएगी। जैसे कि आपको पता ही है कि मेरा नाम उसामा है, मैं हूं उमर। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तरकार रिएक्शन। तो यार एक दफा फिर से एक जबरदस्त किस्म का वीडियो होने जा रहा है, देखते हैं वीडियो में क्या होगा। उमर भाई जरा बताएं इसके बारे में। बिल्कुल, आज का ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक दफा से फिर जो है हम टाटा इंडस्ट्री पे जो है वो टाटा ग्रुप पे जो है वो वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है। और वीडियो है जी नेशनल चैंपियन है जी टाटा ग्रुप। देखते हैं इसमें वीडियो में क्या दिखाने वाले हैं। और वीडियो जो है वो राहुल सर का जी वीडियो है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इनका। तो पहले वीडियो देखते हैं, बाकी डिस्कशन बाद में करते हैं। इनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चैनल को लाइक फॉलो शेयर लाजमी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, हैवी गो। टाटा ग्रुप से एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक ही तो दिल है साहब, कितनी बार जीतोगे। जब भी बात देश की आती है सबसे पहले जो ग्रुप खड़ा होता है वो है टाटा ग्रुप। ये लोग बिजनेस ये सोच के नहीं करते किस इंडस्ट्री में, किस प्रोडक्ट में, किस सर्विस में पैसा ज्यादा है। ये सोच के करते हैं किस प्रोडक्ट की, किस सर्विस की, किस इंडस्ट्री की देश को जरूरत है। ये आज से नहीं कई सालों से कर रहे हैं, हमेशा देश की जरूरत सबसे पहले। और आज फिर ये इतिहास को दोहरा रहे हैं। आज फिर टाटा ग्रुप भारत में नेशनल चैंपियन बन के उभरा है और देश को उस सेक्टर में मदद कर रहा है जिसमें उसको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहले आपके मन में एक सवाल होगा, सर जी ये नेशनल चैंपियन क्या होता है और वो ऑपरेट कैसे करता है। आज तक टाटा ग्रुप ने देश को कहां कहां कब कब कैसे कैसे सहयोग किया है और अब ऐसा क्या कर रहा है, आपको टाटा ग्रुप की स्टार्टिंग से लेके अब तक सारी चीजें बताऊंगा। अगर टाटा को प्यार करते हो ना, ये वीडियो अंत तक देखना। और हर एक व्यक्ति जो बिजनेस करना चाहता है, जो टाटा ग्रुप का फैन है, जो रतन टाटा जी की इज्जत करता है, उसके इनबॉक्स तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। किसी भी देश की ओवरऑल ग्रोथ होने से पहले जरूरी है उसकी आर्थिक ग्रोथ। पैसा बाबू भैया, पैसा। ब्रिटेन ने अपने बिजनेसमैन के और पैसे के दम पे दुनिया पे राज किया था। आज की डेट में अमेरिका की तूती भी इसलिए बोल रही है क्योंकि पैसा है, बिजनेसमैन है। चाइना भी जीरो से हीरो बना है, बिजनेसमैन और पैसे के दम पे। तो भैया आर्थिक तरक्की के लिए क्या चीज की जरूरत है? जरूरत है बिजनेसमैन की। देखो बेसिक इकोनॉमिक्स कहती है अगर किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि करनी है, चार चीज चाहिए। क्या चाहिए? जमीन बहुत अवेलेबल है देश के पास, कमी नहीं है। फिर चाहिए लेबर, एम्प्लॉय भर भर के बैठे हैं साहब। फिर चाहिए मशीन, इंपोर्ट हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। कैपिटल, भाई जब सरकार है लेने पे आएगी, बहुत कम पैसे पे ले लेगी। एक चीज है जो बाकी में नहीं मिल पाती, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसे बिजनेसमैन नहीं मिल पाते जो कि इन सभी चीजों को इकट्ठा करके रिस्क ले और कुछ नया बना पाए। जिस देश को ये मिल जाते हैं ना, वो बड़ा बन जाता है, और जिस देश को नहीं मिल पाते वो पीछे ही रह जाता है। नेशनल चैंपियन क्या होता है? नेशनल चैंपियन का मतलब कुछ बिजनेस ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट होता है, पूरा सहयोग होता है, और ये हर उस सेक्टर में व्यापार करते हैं जिससे एक्सपोर्ट बढ़े, जॉब बढ़े और देश का नाम ऊंचा हो। कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे जापान में ये काम किया था टोयोटा ने, जॉब भी दिए थे, क्वालिटी प्रोडक्ट दी थी और विश्व में इनका नाम पूछा था। जापान की ये सोनी ने किया, होंडा ने किया। कोरिया में ये काम किया एलजी ने, सैमसंग ने। अमेरिका में पहले के दौर में ये काम फोर्ड्स किया करती थी, अब ये जिम्मेदारी गूगल, अमेजन, फेसबुक ने उठा रखी है। चाइना में भाई साहब ई कॉमर्स की शुरुआत अलीबाबा ने करवाई और अभी टेंसेंट ग्रुप, हुआवे ग्रुप ये उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इन कंपनियों के दम पे उस देश ने पूरे विश्व में अपना नाम बनाया, पैसा कमाया और आर्थिक संपत्ति हासिल की। तो मुझे बताइए भारत का नेशनल चैंपियन कौन है? तो भाई साहब भारत के नेशनल चैंपियन है टाटा। और जब से ग्रुप स्टार्ट हुआ है देश को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें की है। तो एक बार अभी करंट में क्या कर रहे हैं उससे पहले रिकैप में चलते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है। टाटा ग्रुप की जब शुरुआत हुई थी, उन्होंने इम्प्रेस मिल की स्थापना की थी 1886 में। उस समय एम्प्लॉय वेलफेयर को लेके पीएफ, ग्रेचुटी ऐसा कुछ नहीं होता था। बिना नियम कानून के टाटा ने अपने एम्प्लॉय को देना चालू किया। उस समय भारत में क्वालिटी इंस्टीट्यूशन थे नहीं, टैलेंटेड बंदा है उसको बाहर पढ़ने जाना है तो पैसे ही नहीं थे। तो टाटा ग्रुप ने जेएन एंडोमेंट फंड चालू किया जिसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट को बाहर पढ़ने के लिए ग्रुप भेजा करता था। उस समय याद है भारत में रुकने को ढंग के होटल नहीं थे, होटल्स के बाहर लिखा रहता था डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड। तो देश का सबसे पहला होटल लग्जरियस टाटा ग्रुप ने चालू किया, ताज होटल। तो ये होटल ये सोच के नहीं किया था कि प्रॉफिट होगा, ये सोच के किया था देश को होटल की जरूरत है। 1907 में जब देश में स्टील का प्रोडक्शन होता ही नहीं था, इंपोर्ट भी बड़ा लिमिटेड था, उस समय इन्होंने कहा खुद का स्टील का प्लांट लगाएंगे साहब। जब ऐसा काम हो नहीं रहा, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं, जीरो से चीजों को ढूंढना और बहुत लंबा चौड़ा काम, तो ऐसा काम कौन करे, कौन दिमाग लगाएगा? प्रॉफिट ही नहीं है, मार्जिन ही नहीं है, मेहनत है। उन्होंने कहा प्रॉफिट मार्जिन मेहनत की बात थोड़ी है, देश को जरूरत है। तो लगा 1907 में
टाटा स्टील। उस समय मुंबई डेवलप्ड सिटी थी, लेकिन भाई साहब वहाँ पे क्लीन एनर्जी नहीं थी। तो क्लीन एनर्जी के लिए क्या करें, बोले हाइड्रो प्लांट लगाना पड़ेगा। पहला हाइड्रो पावर प्लांट लगाया और शुरुआत हुई टाटा पावर की। इसलिए नहीं क्योंकि पावर में मार्जिन था, इसलिए क्योंकि देश को जरूरत थी। 1917 में जब सब कुछ विदेशी था, साबुन से लेके टूथपेस्ट तक, उस समय देसी हमाम और मोती साबुन बनाया टाटा ग्रुप ने। क्योंकि देश गुलाम था, इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली टीम को ओलंपिक में भेजा टाटा ग्रुप ने। 1932 में जब देश की कोई एयरलाइन नहीं थी, पहली एयरलाइन की शुरुआत की टाटा एयरलाइंस, जो अब एयर इंडिया है, टाटा ग्रुप ने। इसलिए नहीं कि बहुत पैसा था, बहुत मार्जिन था, इसलिए क्योंकि देश को जरूरत थी। 1945 में देश में ऑटो के लिए टाटा मोटर। 1952 में नेहरू जी ने कहा भैया हमारे फॉरेक्स तो चली जाती है, ये लिपस्टिक पे ही कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दो कॉस्मेटिक का जो भारतीय महिलाएं अपना ही लगा ले। इन्होंने 1952 में बनाया लैक्मे, जो बाद में बेच दिया HUL को। तो देश को स्टील दिया, होटल दिया, पावर दिया, एयरलाइन दी। फिर उसके बाद कहा कि भैया देश को अभी क्या जरूरत है, देश के नमक की, तो देश का नमक भी दिया और देश को चाय पिला के उठाया भी। अब 1968 में जगह जगह कंप्यूटर का दौर चल रहा है कि भैया आप तो वही जीतेगा जो कंप्यूटर में हाथ आजमाएगा। पर आजमाए कौन, कौन हाथ जलाए, कौन दिमाग लगाए? टाटा ग्रुप ने कहा ये काम भी हम ही करते हैं, शुरुआत करते हैं TCS। आप नोटिस करो सर, आपको लग रहा है छोटी छोटी कंपनियां हैं, जब देश को जिस चीज की जरूरत पड़ रही थी ना, उसी सेक्टर में टाटा ग्रुप एंटर कर जाता है। 1984 में था कि यार फॉरेक्स कैसे लाई जाए, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाए जाके फॉरेक्स हम लेके आए। इन्होंने शुरुआत की टाइटन, स्वदेशी घड़ियां बनाएंगे साहब, विदेशी घड़ी कब तक पहनेंगे। फिर इन्होंने कहा स्वदेशी ज्वेलरी भी चाहिए, तो तनिष्क। जब बात आई स्वदेशी गाड़ियों की, तो टाटा मोटर सबसे आगे। जब आया कि भैया खुद के बाजार खुलेंगे, सुपर मार्ट बनेंगे, तो वेस्ट साइड लेके आया टाटा। तो ऐसे करके अगर आप नजर मारते जाएंगे, टाटा ग्रुप ने कंपनी की शुरुआत की, वो आपको दिखती है किस दौर में की और कब की, तो आपको उसके पीछे बिजनेस इंटरेस्ट से पहले दिखेगा देश का हित। और ये काम ये अभी दोबारा कर रहे हैं। मुझे बताइए आज की रेट में, अगर जो इस समय बाजार में माहौल चल रहा है, अगर विश्व में किसी को आगे जाना है, किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत लग रही है? बोले सर AI का जमाना चल रहा है। इस AI के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है चिप। ताइवान छोटा सा देश है, पर एक चिप मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर में पूरी वर्ल्ड की निगाहें उस पर जमी हुई है। तो इन्होंने कहा आगे भविष्य में अगर चिप इंपॉर्टेंट होगी, तो देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भी टाटा ग्रुप ही लगा रहा है। 11 बिलियन 90,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ धो ले रहा। उसके अलावा चिप की असेंबलिंग, मार्किंग, पैकिंग, इसका 27,000 करोड़ का प्लांट अलग लगा रहा है। टोटल $90 बिलियन का इन्वेस्टमेंट टाटा ग्रुप अगले 5 साल में करने वाला है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। क्योंकि हम कह रहे हैं कि भैया देश में अगर रोजगार पैदा करने हैं और देश को अपने आप में आत्मनिर्भर होना है, मेक इन इंडिया करना है, तो भैया मैन्युफैक्चरिंग में हाथ लगाना पड़ेगा। अब सब लोग सर्विस में काम कर रहे हैं, रिटेल में काम कर रहे हैं, मजा आ रहा है क्योंकि वहाँ मार्जिन ज्यादा है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें पहले पैसे लगेंगे, पहले मेहनत लगेगी, फिर आउटपुट निकलेगा, उसमें कौन घुसेगा? टाटा ग्रुप ही घुसेगा भाई साहब। तो टाटा ग्रुप ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अपना हाथ आजमाया है। डिफेंस की बात करते हैं, टाटा ग्रुप आज की डेट में हथियार भी बना रहा है, टाटा ग्रुप आज की डेट में प्लेन भी बना रहा है। क्योंकि पता है कि आगे जाके अगर विश्व युद्ध के हालात बनते हैं, इंडिया बड़ी इकोनॉमी बनता है और उसको बढ़ने में कई लोग आते हैं, तो हमारा डिफेंस मजबूत होना जरूरी है और उसमें इंडियन कंपनी का हाथ होना जरूरी है। तो टाटा डिफेंस में भी एंटर कर चुका है। कंज्यूमर मार्केट की बात चल रही है, बोले एप्पल को इंडिया लाओ, एप्पल को इंडिया लाओ, चाइना का अल्टरनेटिव दो, चाइना का अल्टरनेटिव दो। तो भैया चाइना इतने सारे आईफोन बनाता है, उस आईफोन को इंडिया में लाने के लिए तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करे। कौन करेगा? टाटा ग्रुप। विस्ट्रॉन करके ऑलरेडी खरीद लिया, पेगाट्रॉन से बात चल रही है और इंडिया में आईफोन की असेंबलिंग में सबसे बड़ा लीडर होगा टाटा। तो हर वो चीज जिसमें देश को आगे बढ़ना चाहिए या जिसमें आगे बढ़ने से देश का भला होगा, देश मजबूत बनेगा, मेक इन इंडिया बनेगा, वहां पे टाटा या तो इन्वेस्टमेंट कर चुका है, कर रहा है या करने वाला है। और टाटा ग्रुप पे आप आंख बंद करके निश्चिंत हो सकते हैं कि जो भी काम करता है एथिकल तरीके से करता है और देश को ऊपर रख के करता है। कोई भी आपको करप्शन या दूसरी चीज इसमें देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए दिल कहता है टाटा को सलाम सलाम सलाम। अब टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनीज आगे बढ़ रही है, तो टाटा ग्रुप भी आगे बढ़ रहा है। पिछले 2 साल में देखेंगे स्टॉक मार्केट में टाटा ने जबरदस्त परफॉर्म किया है और इसी को देखते हुए NSE ने टाटा का अलग से इंडेक्स लॉन्च कर रहे हैं। टाटा ग्रुप की 19 कंपनियां लिस्टेड है। कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं तो टाटा ग्रुप की किसी एक कंपनी में नहीं, 19 की 19 कंपनी में इकट्ठे इन्वेस्ट करूंगा, पूरे टाटा ग्रुप में इन्वेस्ट करूंगा, तो उसका इंडेक्स ऐसे भी ने अलग बना दिया है। मेरा ऐसा मानना है एक देशभक्त होने के नाते, अभी मैं बिजनेस एनालिस्ट की बात नहीं कर रहा कि ये एंगल वो एंगल, GP NP प्रॉफिट वो नहीं देख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देश के लिए भाई साहब वो काम कर रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो देश जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उस इंडेक्स में भी आपको प्रगति तरक्की देखने को मिल सकती है।
बिल्कुल सही बात है यार। जबरदस्त टाटा यार। ग्रुप ने जो है वो हमेशा ये नहीं सोचा कि यार उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाना है या उन्होंने पैसा कमाना है, बिल्कुल उन्होंने ये ऐसे ही है। सोचा है कि देश को किस किस चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल उन्होंने वही चीज़ लॉन्च कराई है और वही चीज़ जो है ना वो उन्होंने प्रोडक्शन उसकी की है, और जो कि बड़ी अच्छी बात है, प्रोड्यूस की है उन्होंने हर ये चीज़ें जो कि इंडिया को चाहिए थी, जो वहाँ के लोगों को चीज़ें चाहिए जिन थी, लोगों को जरूरत थी जिन चीजों की, उन्होंने वो चीजें जो है लोगों के लिए बनाई हैं और आगे उसको प्रमोट किया है। और बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस तरह सोचा कि बहुत कम बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग के साथ सोचते हैं इस चीज को लेके कि यार मैंने कैसे आगे चलना दूसरों के है, लिए अपनी सोचते हैं। आवाम के लिए क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना। तो उन्होंने देखे आज पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया और वो चीजें बना के अपनी आवाम को दी है जिसकी उनको जरूरत थी। यहाँ तक कि उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में लहदा ही उनका इंडेक्स बना दिया, बिल्कुल। ताकि अगर लोग इन्वेस्ट जो कर रहे हैं, लोग यही कोशिश कर रहे हैं यार 19 कंपनीज उनकी लिस्टेड हैं तो वो 19 की 19 में ही इन्वेस्टमेंट करें, बिल्कुल मतलब कोई ऐसे। एक कंपनी में नहीं, 19 की 19, क्योंकि सबको पता है कि उनका हर बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल जा रहा है। तो यही वजह है टाटा ग्रुप के सक्सेस की कि उन्होंने हमेशा खुद प्रॉफिट नहीं कमाने का सोचा, ये सोचा यार कि मुल्क को, उनकी आवाम को किस चीज़ कौन की सी चीज़ की ज़रूरत है, वही चीज़ वो बिल्कुल। और अपने वो मुल्क में नई से लेकर नई आए हैं। चीजें और भी लेके आ रहे हैं ताकि ये कि उनकी कंट्री को बाहर से वो चीज लेनी ना पड़े जो वो खुद तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो बिल्कुल बहुत अच्छा था, ऐसे ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी लाइक, करें शेयर यार, ज़्यादा से लाजमी। ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Take टेक केयर, care। अल्लाह हाफिज़।